कल उनके यहाँ आने का मकसद सिर्फ पहचान करना था। जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो प्रोवाइड कराया, जो कोऑपरेशन उन्हें चाहिए था वो दिया हमने। पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, मैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर में मौजूद हूं। अगर बात की जाए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की, तो बीते 15 दिन में 3 बड़ी कार्रवाई हो चुकी है। यूपी में अरशद नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह बताया जाता है कि यह संदिग्ध है, इसलिए इसकी गिरफ्तारी की है। बीते एक हफ्ते पहले दिल्ली के ऑफिस में छापेमारी की जाती है और कल फिर से उसी कहानी को दोहराया जाता है। लगातार यूपी एसटीएफ की छापेमारी कई सारे सवाल खड़े कर रही है और इन्हीं सब सवालों को लेकर के हमारे साथ एक बार फिर दिल्ली प्रेसिडेंट परवेज अहमद साहब मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि कल मीडिया की जो सुर्खियां थी वो ये थी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के हेड ऑफिस में छापेमारी हुई। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वही है जिसका दिल्ली दंगे में मुख्य रोल था और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वही है जिसकी वजह से शाहीन बाग पर ये शाहीन बाग की महिलाएं निकली थी। क्या कल कार्रवाई हुई? किस तरीके की जो खोज वो करना चाह रहे हैं, वो असल में ढूंढ क्या रहे हैं आप लोगों से? कल एसटीएफ की तकरीबन 15-20 लोगों पर मुबनी टीम एक आई थी हेडक्वार्टर में 3 बजे के आसपास, और उनके साथ अरशद जो कि पॉपुलर फ्रंट का एक मेंबर है वो अरेस्टेड है। और उसे उस वक्त अरेस्ट किया गया था जब वो कटिहार से ट्रैवल करके केरला जा रहा था, तो रास्ते में यूपी से उसको अरेस्ट किया गया था। और कल उनके यहाँ आने का मकसद सिर्फ पहचान करना था, क्योंकि उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा होगा कि हमें पॉपुलर फ्रंट के हेडक्वार्टर गया हूँ। तो पुलिस कभी भी किसी एक्यूज्ड को साथ लेकर के आती है, उसे पहचान कराती है और उसके रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है अगर हमारे पास तो वो मांगती है। तो पुलिस जब यहाँ पर आती है एसटीएफ की, तो हमारे हेडक्वार्टर में हमारे रिसेप्शन पर मोहम्मद कैब बैठते हैं। उन्होंने उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो प्रोवाइड कराया, जो कोऑपरेशन उन्हें चाहिए था वो दिया हमने वहाँ पर। क्योंकि ये लगातार हम देख रहे हैं कि बीते 15 दिनों में 3 बड़ी कार्रवाई हो चुकी हैं आप लोगों के ऊपर। इससे पहले भी यूपी एसटीएफ की छापेमारी हुई, एनआईए की छापेमारी हुई और साथ ही साथ इनकम टैक्स विभाग का भी नोटिस आप लोगों के पास आ गया। आखिरकार वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से इतना खौफ खाया जा रहा है? एक पॉजिटिव चेंज इन द सोसाइटी, समाज के अंदर या इंसानों की सोच के अंदर एक पॉजिटिव सोच कैसे आए, इसको लाने की पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया अनथक मेहनत कर रही है। सरकार को पता है कि अगर ये पॉजिटिव चेंज आता है तो लोग अपने हकूक़ का मुतालबा करेंगे, लोग इंसाफ का मुतालबा करेंगे। वो सरकार चाहती है कि सारी चीज़ें हम ना करें, हम वही करें जो कि गोदी मीडिया या दलाल मीडिया बात करती है। सरकार की तारीफ़ करें, उनकी जो एंटी पीपल पॉलिसीज़ हैं उनके साथ हम खड़े रहें। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया सिंस इट्स फाउंडेशन, जैसे हम बनाए हैं तासीस के वक्त से, हमारा मकसद ही रहा है कि हम आवाम के लिए काम करेंगे, उनकी तक़वियत के लिए काम करेंगे। अगर यही चीज़ हमें ये तमाम अलक़ाब या नाम देने का सबब बन रही है तो हमें इससे कोई गर्ज़ नहीं है कि कौन क्या कहता है। हम आवाम की तक़वियत के लिए या आइन की बका के लिए, उसकी बहाली के लिए हम काम करते रहेंगे। परवेज साहब, जब भी ऐसी छापेमारी खासतौर पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पे देखी जा रही है, असल में ये जो छापेमारियां होती हैं वो गुपचुप तरीके से होती हैं, पर मीडिया को इसकी पहले से इन्फॉर्मेशन होती है। गवर्नमेंट का कोई ना कोई नुमाइंदा जो है इसके लिए पहले से ट्वीट कर देता है। तो क्या आप देख रहे हैं कि ये साजिशें आप लोगों को साजिश करता बता रही हैं या आप लोगों के साथ साजिशें हो रही हैं? ये वो सवाल है जिसका मैं ऐनी शाहिद हूँ कि कैसे मीडिया मैनेज होता है। जब सीए और एनआरसी प्रोटेस्ट में मुझे गिरफ़्तार किया गया था और जब मुझे कोर्ट में पेश किया जा रहा था, जिस दिन अल्लाह के फजल से हम सबको बेल मिली थी, तो वही शख्स जो स्पेशल सेल में काम हमारे साथ रहता है, जब वहाँ से चला वो, तो स्पेशल सेल की एक टीम या वो शख्स मीडिया को मैनेज कर रहा था। वो कह रहा था कि किस गेट पर आना है, कितने लोग हैं, कौन कौन लोग आ रहे हैं। और जब अदालत की कार्रवाई के बाद हम लोग बाहर गए थे तो वही शख्स उनके इजाज़त दे रहा था कि वो हमारे करीब आकर के सवाल कर सकता है, जब वहाँ पे करीब आने की इजाज़त किसी को नहीं है।
हम पुलिस की कस्टडी में होते हैं, उसके बावजूद वही शख्स या वो लोग उन्हें इजाज़त देते हैं। कल भी ऐसा ही हुआ होगा। कल हमारा ऑब्जर्वेशन था कि कोई भी मीडिया कर्मी उन STF के साथ नहीं था, लेकिन मोहम्मद कैफ ने बताया कि जब वो अंदर 15-20 लोग आए थे तो उसमें 2-3 लोग अपने अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो उन्होंने समझा कि ये STF के लोग होंगे जो ऑफिस की चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, असल में क्या हो रहा है। हमारे पास भी कैमरा है, हमारे पास भी ऑटोमेटिक रिकॉर्डेड है सब कुछ। तो ये रिकॉर्डिंग हमें नहीं पता थी कि वही लोग जो STF के नाम पर आए हुए हैं वही इस पूरे इन्फॉर्मेशन को मीडिया को जा करके दे देंगे और मीडिया बड़ी बड़ी खबरें शाये करेगी। लाइक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर पे छापा मारा गया, सर्च किया गया, पूछताछ की गई, गेस्ट हाउस का जिक्र किया गया, कमांडर का जिक्र किया गया। हम समझते हैं कि मीडिया पे लगाम की ज़रूरत है, ख़ास तौर से जो कि नेशनल मीडिया है, जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं। और सही लफ्ज़ वही है जो लोग अब दे रहे हैं उनसे, गोदी मीडिया हो, दलाल मीडिया हो, उन पे अंकुश लगाने का वक्त है कि गैर जिम्मेदाराना तौर पे बयान देने से उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। जैसे कि आपने जिक्र किया है अभी कि छापेमारी भी एक पॉलिटिक्स है कि जो कोई आपके ख़िलाफ़ है तो पॉलिटिकली प्ले करके उन पे छापामारी किया जाता है। और उनके पास बहुत सारे उनकी टीम है, NIA का नाम लिया आपने, IB का नाम लिया आपने और STF का नाम लिया, और सारी चीज़ें जो छापा मारती हैं उनका काम क्या है? छापामारी करके हैरेसमेंट करना, समाज के अंदर एक गलत सोच, निगेटिविटी फैलाना। लेकिन ये डिपेंड करता है आप किसके साथ डील कर रहे हैं। अगर एक ऐसे शख्स का डील करते हैं जिसकी जड़ें समाज में मजबूत नहीं है तो हो सकता है आप कामयाब हो जाएं। लेकिन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ आप किसी तरह से कामयाब नहीं हो सकते हैं, चाहे आप छापामारी कीजिए, चाहे आप पॉलिटिकल हेडलाइन को मैनेज कर लीजिए अपनी सरकार के कारनामों को या गलत नीतियों को दबाने के लिए। ये सारी चीज़ होती रहेंगी। पॉपुलर फ्रंट मैदान में काम करता रहेगा, गली गली लोगों के बीच में हम काम करते रहेंगे और उनके अपलिफ्टमेंट करने की जो कोशिश है हम उसे करते रहेंगे। ग्राउंड लेवल पर आप काम करते रहेंगे, छापेमारी से डरने वाली आप लोग नहीं हैं। पर लगातार हम देख रहे हैं कि कुछ वीडियोस ऐसे भी आए थे, अगर कोई नेता हाथरस जैसी जगह पर चला जाता है तो उसके ऊपर ये कहते हुए स्याही फेंक दी जाती है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दलालों वापस जाओ। जो आप लोगों के लिए एक मानसिक सोच बनाई जा रही है लोगों के लिए, उसे आप लोग कैसे दूर कर पाएंगे? देखिए, हम समझते हैं कि एक न्यूटन की थ्योरी है जिसे आप समझते होंगे कि जिस चीज़ को जितना ज़ोर से दबाया जाए वो उतनी ही ताकत के साथ उभरती है। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ भी ऐसा ही होगा। हम पूरी ताकत के साथ आएंगे क्योंकि हमारी जड़ें समाज में मजबूत हैं, लोग हमें अच्छी तरह से जानते हैं। ये दलाल मीडिया या हुकूमत अपने कारिंदों के ज़रिए से चाहे जितनी भी निगेटिविटी फैला ले, उससे कोई फ़ायदा उन्हें नहीं होने वाला है। मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि बीते 2 दिन पहले भी महमूद पराचा साहब के ऊपर भी ऐसे ही छापेमारी हुई, कई घंटों तक परेशान किया गया और 2 दिन के बाद जो है आप लोगों के ऊपर छापेमारी। ऐसा कौन सा डर उन्हें सता रहा है? ऐसे कौन से सबूत आप लोगों के पास हैं जो बार बार आप लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है? देखिए, महमूद पराचा साहब पर जब उनके ऑफिस को सर्च किया गया है तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक पहली ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कंडेम किया है, क्योंकि उनके पास दिल्ली राइट से जुड़े बहुत सारे वो सबूत हैं जो लोगों ने लाकर उन्हें दिए हैं। बहुत सारे वीडियोज़ हैं, कैमरा के अंदर कैद है और वो मजबूती के साथ लड़ रहे हैं उन केसों को। इसलिए और हमारा जहाँ तक ताल्लुक़ है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, हम भी एक्यूज़ हैं उसके अंदर, हमारा नाम भी शामिल है। हम लोग बेल पर बाहर हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी कंक्रीट इन्फॉर्मेशन या ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हमें कहीं दूर से भी किसी इंसिडेंट की तरफ जोड़ती हो किसी के पास नहीं हो सकती है, क्योंकि असल में ऐसी चीज़ है ही नहीं। जब हमने ऐसी कोई चीज़ हम करते ही नहीं है तो हमें जोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, हमें जोड़ा जा सकता है कहाँ? हेडलाइन बनाने के लिए हमें जोड़ा जा सकता है दलाल मीडिया के चैनल्स पे, या दलाल मीडिया के चैनल्स पे जो पेड डिबेटर होते हैं, जो डिबेट करते हैं, जिन्हें लाखों करोड़ों गवर्नमेंट देती है पैसा, वो जोड़ सकते हैं। लेकिन आवाम हमें इन तमाम चीज़ों से बरी समझती है कि ये वो लोग हैं जो इस तरह का काम कभी नहीं कर सकते हैं। तो परवेज अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे हमने जानने की कोशिश की कि कल UP-STF का जो छापेमारी जो कि मीडिया द्वारा बताया गया और मीडिया को इसकी पहले से इंफॉर्मेशन और जिस तरीके से लोकल पुलिस का हस्तक्षेप था वो कई सारे सवाल खड़े करता है।